ये मैंने बनाया। हम ले रहे हैं यहां से त्रिकोणमितीय फलन। ये है y बराबर साइन एक्स, यानी साइन एक्स का ग्राफ। किसका ग्राफ है? साइन एक्स। ध्यान समझना, ये ग्राफ है साइन एक्स का। और यहां पर क्या बना गया है? y बराबर साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। बहुत ध्यान से इस चीज को। इस y बराबर साइन एक्स के लिए हमको साइन इनवर्स एक्स का, हम पढ़ क्या रहे? प्रतिलोम। उसका निकालना क्या है? प्रांत और परिसर। अभी यदि हम यहां से कोई लाइन ड्रा करते हैं, यहां से बताओ कितने बिंदु पर काटी? कितने बिंदु पर काटी? 4 बिंदु पर मैं मान ली काटी। क्या एक एक ही होगा? तो समझाया था एक एक ही हो गए, एक एक ही नहीं होगा। तो एक एक ही नहीं होगा, ये बहुएक फलन है। जब बहुएक फलन होगा, इसका हम प्रतिलोम जब निकाल रहे थे तो वहां पर क्या था? 4 बच्चों के एक माँ हो रही थी। वहां पर जब रिवर्स निकाल क्या हो रहा था? एक माँ के 4 बच्चे आ रहे थे। मतलब ना, एक बच्चे की 4 माँ हो रही थी ना, उस टाइप में फलन नहीं बन पा रहा था, उसका हम प्रतिलोम नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन अब ध्यान से समझना, ये है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। इसका आधा होगा पाई बाई 2, इसका आधा होगा 3 पाई बाई 2। इधर पॉजिटिव है, इधर क्या है? नेगेटिव। माइनस पाई माइनस 2 पाई, आधा हो जाएगा माइनस पाई बाई 2। यहां पर आधा कितना होगा? 3 पाई बाई 2। ऐसे यहां पर आ लो 0 पाई 2 पाई। चलो माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। सही है? अब यहां समझो ध्यान से। चलो इतना हुआ। अभी मैंने बोला इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अरे मान लो इसी ग्राफ को मैंने ऐसे लिखा, ऐसे है, ऐसे मान लो केवल मैंने यहां से लेकर के यहां तक पाठ लिया, यहां से यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक पाठ लिया ना, तो यहां से पाठ के कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा। तो ऐसे बनेगा। अब तुम लाइन ड्रा करोगे एक्स अक्ष के समांतर, बताओ कितने बिंदु पर काटेगा? 1 बिंदु पर। यानी अब इसका हम प्रतिलोम निकाल सकते हैं। मतलब हमको प्रांत और परिसर निकालने के लिए किसी 2 स्थानों के बीच में उसकी चीज को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बाउंडेड करना पड़ेगा, तभी इसका प्रांत और क्या निकलेगा? परिसर निकलेगा। ठीक, चाहे हम यहां से यहां तक ले ले, चाहे यहां से यहां तक लेने, मतलब क्या है? ये क्या है? पाई बाई 2 से कहां तक? 3 पाई बाई, पाई बाई 2 से कहां तक? 3 पाई बाई। तब भी उसका प्रांत परिसर निकल सकता है। या हम यहां ले लो माइनस 3 पाई बाई 2 से कहां तक? भैया ये वाला ले लो, इतना माइनस 3 पाई बाई 2 से कहां तक? माइनस पाई बाई 2 तक। तभी मैं लाइन ड्रा करूं, कितने मिनट पर काटेगा? 1 दिन, तभी उसको भी निकल आएगा। हम यहां तक ले लें, यहां से लेकर के यहां तक, तभी उसका निकल आएगा। हम यहां से लेकर के यहां तक ले लें, तभी उसका निकल आएगा। तो ऐसे तो बहुत सारे निकलेंगे, ऐसे तो बहुत सारे, इसमें क्या निकलेंगे? प्रांत और परिसर निकलेंगे। तो हम लोग जब बहुत सारा निकलता है उस कंडीशन में हम लोग ऐसा मान लेते हैं जो सबके लिए क्या हो? कॉमन हो। सबके लिए क्या हो? कॉमन हो। तो वहां मान जो होता है उसको हम लेते कहा है? मूल बिंदु। जो कहा जाता है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु चाहिए ना, तो मूल बिंदु कहां गया हुआ? ये वाली लाइन, इतना
इतना गया है मूल बिंदु, ध्यान समझना, इतना चाहिए, इतना। बताओ तो मूल बिंदु कहां से कहां तक है? एक है -π/2 से π/2 तक, π/2 तक। यानी हमारे कहने मतलब ये है जो किसका मान है? y का मान x का मान है, x का मान है ना, यानी x सच है, x ऐसा है कि x का जो मान है वह -π/2 भी सकता है, -π/2 भी सकता है और π/2 भी हो सकता है। इसी हम लोग कहते हैं मुख्य मान। ये तो क्या हुआ? ये तो हुआ प्रांत। क्या हुआ? ये तो हुआ भैया प्रांत। प्रांत निकलता है x अक्ष पे, जो परिसर निकले कहां निकालोगे? y अक्ष। अब बताओ जो ये ग्राफ बना हुआ है वह किसके किसके बीच में है? ये साइन का जो सबसे बड़ा मान होता है 1 होता है। क्यों? कैसे होता है अभी जान दे रहा हूं भैया। साइन 90 डिग्री, साइन 90 अंश का मान कितना होता है? 1। तो साइन का सबसे बड़का मान होता है 1 और साइन का सबसे छोटा मान कितना होता है? नहीं, -1 कितना होता है? -1। -1 भी 0 छोटा होता है ना, तो साइन का सबसे छोटा मान यहां आता है -1। यहां क्या आता है? 1 आता है। जो मान y अक्ष पे होता है क्या होता है? परिसर। जब इसका परिसर निकालोगे तो y सच दैट कहां से कहां लिखोगे? -1 से। अच्छा इसको तो क्या है? इसको हम लोग कहते हैं क्लोज ब्रेकेट। क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रेकेट। क्लोज ब्रेकेट मतलब ये होता है -1 और 1 भी शामिल है, -1 और 1 भी शामिल है। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि साइन x के लिए प्रांत क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। और परिसर क्या होता है? -1 से 1 तक। अच्छा अभी तो मैंने क्या निकाला? साइन x के लिए। हमको त्रिकोणमितीय फलक नहीं निकालना, हमको निकालना किसके लिए है? तो प्रतिलोम निकालने के लिए हमको यहां पर क्या रखना पड़ेगा? मिरर। जब यहां पर तुम मिरर रख दोगे ना तो ये जो प्रतिबिंब है, देखो ध्यान से, जो यहां जब मिरर तुम रखोगे ये सब प्रतिबिंब घूम जाएगा, समझे? जब यहां तुम दर्पण रख दोगे ऐसे, ये पूरा प्रतिबिंब घूम करके ऐसे बन जाएगा, ऐसे वाइट। पहले कहां थे? पहले थे सब छुपे, अब कहां बने? पूरा घूमेंगे ऐसे, जैसे अंदर रखोगे ऐसे पूरा घूम जाएगा, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा। अब बताओ अब क्या हुआ? जब वाइट छुपे पूरा बन गया तो ए हो गया -1 से 1। अब इसके लिए यानी y बराबर किसके लिए? साइन इनवर्स x। जो x आएगा x का मान -1 से, यानी साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो -1 से, जो परिसर होता है यही तो लाइनिया घुमा हुआ है। इतना लाइनिया घूम करके खड़ा 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 करके यहां पहुंचाएगा। यानी कहां से? ई वाला लाइन यहां से लेकर के ऐसे 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 घूमकर यहां तक आई। यहां जरा मैं ज्यादा कर दिएगा, कोई बात नहीं, फ्री हैंड बन रहा है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। अच्छा ठीक, तो इसमें क्या होगा? अगर मैं केवल यहीं तक लिया होता ना, अगर मैं केवल यहीं तक लिया होता तो एक ही तो होता, लेकिन छादक धनात्मक मान आता लेकिन नेगेटिव मान कहां आता? क्योंकि इसका प्रांत कहां से कहां तक है? 1 से -1 तक। तो 1 तो कंक्लूड हो जाता कि माइनस से कहां था, इसलिए हमको लेना कहां से कहां तक पड़ा? -π/2 से। कुछ लोग का मालूम चल रहा होगा क्यों आपने 0 से π/2 तो नहीं लिया, क्यों आपने -π/2 से π/2 तक लिया? भैया जब 0 से π/2 तक लोगे तो एक ही तो होगा, तो आच्छादक नहीं, मतलब ए वाला मान भी कंक्लूड होना चाहिए, 1 और -1 भी उसमें कंक्लूड होना चाहिए। अब बताओ इसका y के मान निकालो, क्या आएगा? -π/2 से पूरा ही पलट जाएगा, बस इतना हो गया, बस समझ, इतना। ये क्या हो गया? परिसर। तो कोई डाउट? ये हो गया साइन x के लिए, साइन x के लिए प्रांत परिसर, साइन इनवर्स x के लिए प्रांत और परिसर। किसी कोई डाउट? हमको प्रांत परिसर निकालने के लिए किसी दो बिंदु बीच में बाउंडेड करना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तब जाके निकले उसका प्रांत और परिसर।
और इसी मान को हम लोग कहते हैं मुख्य मान। क्या बोलते हैं? मान। मान तो बहुत सारा निकलेंगे, लेकिन जो मान कहां से निकलेंगे? मूल बिंदु से निकलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऊपर पूरा y बराबर cos x। दो ध्यान से, तो cos x में ध्यान समझो, cos x में हम लोग जो मुख्य मान निकालते हैं वो निकालते हैं यहां से 0 से पाई तक। कहां से? 0 से पाई तक, क्योंकि स्टार्ट है तो स्टार्ट नहीं है। अच्छा, अगर हम यहां लेंगे, कई बिंदु पर काट देगा, 2 बिंदु पर ना, तो बहुविलक होगा, उसका रिवर्स निकालोगे, फलन नहीं होगा। यहां से हम निकाल -π/2 से π/2 निकाल नहीं सकते हैं। तुम सोचो π/2 से 3π/2 तभी नहीं निकाल सकते हैं, यही तक लेना पड़ेगा केवल एक बिंदु। तो भैया ऐसे समझो, ये चीज था ऐसे, ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे गया है, ऐसे, सही है ना? अब इसको तुम यहां से लाइन कोई ड्रा करोगे तो कितने बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु भैया, यहां पर एक बिंदु पर काटेगा हमेशा। तो मुख्य मान को लेना पड़ेगा यहां से यहां तक। अब बताओ, इसके लिए पहले निकालेंगे प्रांत। क्या निकालेंगे? प्रांत। यक्ष का मान, यक्ष कहां से कहां तक होगा? बोलो, कहां से? 0 से पाई तक। ध्यान समझना, 0 से पाई तक ये प्रांत हुआ। परिसर कहां से कहां तक होगा? -1 से 1। पहले छोड़कर फिर बड़का लिखते हैं। एक क्लोज ब्रैकेट बताता है कि -1 और 1 भी शामिल है। ये हुआ परिसर। परिसर बताओ। अब यहां रखोगे, मिरर के रखोगे, मिरर, ये पूरा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। नहीं समझे? ये ऐसे था, ऐसे बना हुआ है, भैया ऐसे उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे पूरा उल्टा हो जाएगा। यहां बन गया है, ठीक। अब बताओ कहां तक गया है? ये 0 था, 0 था ना, ये 0 यहां से यहां पे, यहां जी, ये वाला चीज है। बताओ, तो y बराबर cos इनवर्स x के लिए प्रांत क्या निकलेगा? उल्टा हो जाएगा पूरा। तो क्या देता? प्रांत उतरो x का मान। x का मान कितना है? प्रांत का मान कितना होगा जी? -1 से, प्रांत मतलब x का मान, परिसर मतलब y अक्ष का मान कितना हो जाएगा? y सच दैट कहां से कहां तक? 0 से पाई। ये हो गया प्रांत, ये हो गया परिसर। इसको उतार लो, फिर साथ में लिखवाएंगे, के साथ है पूरा, ठीक। ज्यादा किसी कोई डाउट? तो पहले y बराबर tan x। देखो यार, हम लोग प्रांत कहां से कहां तक लेते हैं? इसमें हम लोग tan में प्रांत जो लेंगे, tan x ग्राफ में, ये हमारा होता है प्रांत, ये वाला इतना। ये प्रांत के लिए चुनाता है, ध्यान रखने वाला। तो कहां से कहां तक है जी? -π/2 से प्रांत उतर x का मान। तो x का मान कितना है? -π/2 से π/1 में रुके रहना अभी। लेकिन जब इसके लिए y का मान निकालोगे, अब बताओ, 1 मिनट, x का मान तो फिक्स है, एक लाइन ड्रा करोगे, कहीं भी लाइन ड्रा कर दो, एक बिंदु पर काटेगा, लेकिन y का मान कहां तक जा रहा है? यानी इस बात को ध्यान समझना, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे बढ़ते जाएगा ना। -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे बढ़ते जाएगा। जो y का मान मिलेगा हमको एक वास्तविक संख्या मिलेगा। अब वास्तविक संख्या में पॉजिटिव, नेगेटिव, कर्णी वाली, ठीक, सब आ जाएंगे, परमेय अपरमेय सब आ जाएंगे वास्तविक में। इसमें सब मिलेगा हमको। जो y वाला मान मिलेगा, नहीं, ये तो हुआ प्रांत। प्रांत फिक्स है, -π/2 से π/2 तक, कि परिसर जो जा रहा है ये कहां पे जा रहा है? अच्छा, 1 मिनट, इसी का मतलब होता है नीचे जाएगा -π से ऊपर जाएगा,
इनफाइनाइट है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ध्यान रखना। आर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर मैंने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया, क्या लगाया, ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये अपरिभाषित है, और मैथ में जहां पर अपरिभाषित आता है वहां पर हम लोग क्लोज क्या लगाते हैं, ओपन लगाते हैं। अगर यहाँ पर होता कोई संख्या होती 5 होता 4 होता, हम लोग क्या लगाते थे, यहाँ पर क्लोज लगाते हैं, ठीक है चीज। अच्छा, तो y बराबर किसके लिए, tan इनवर्स x के लिए। क्या होगा प्राण, बताओ क्या लिखोगे, x का मान, x कहां से कहां तक, उल्टा हो जाएगा ना, उलट जाएगा। अभी देखो r, आप r क्या होता है, f पर मान देखो, यही पर ये कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, अनंत से, प्लस इनफाइनाइट से, और कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से आ रहा है, चाहे बोलो प्लस इनफाइनाइट क्यों जा रहा है, तो इसको लिख सकते थे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये किसके लिए प्रांत हुआ, इनवर्स के लिए, tan इनवर्स के लिए। तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर बताओ, परिसर कहां तक है इसका, -π/2 से π/2 तक। जो y का मान होगा -π/2 से π/2 परिसर है। इतना पढ़ लो, कल पूरा साथ ट्रिक के साथ सिखाएंगे, पूरा कैसे सब निकालते हैं। किसी कोई डाउट यहां तक, तो पूरा लो पूरा